नमो नमः। समाधान में मैं शशि बाला शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7 के लिए संस्कृत में पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ही अच्छा और रोचक पाठ है ये, और बालिका शिक्षा पे आधारित है। आपको ध्यान से इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको पाठ के जो सभी प्रश्न हैं वो इसी में से करने हैं जब भी आएगा आपका गृह कार्य। और हमेशा की तरह आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें ताकि सभी वीडियोस आपको मिल सके। अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, ये हमारा पाठ का शीर्षक है। अहम अपि मतलब अहम यानी मैं, भी अपि यानी भी, विद्यालयम विद्यालय को जाऊंगी, गमिष्यामि होता है जाऊंगी। अब देखिए, ये पाठ है बालिका शिक्षा के ऊपर, और हम पढ़ते हैं इसे कि सभी बच्चों को पढ़ाई करनी ज़रूरी है। कोई भी काम नहीं करें छोटे बच्चे जो हैं वो, ये हमारा मौलिक अधिकार है। बच्चों का ये शिक्षा प्राप्त करना मौलिक अधिकार है। इसी के ऊपर है कि बहुत ही रोचक हमारा पाठ है। इसमें देखिए, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, दो महिलाएं, और बीच में एक लड़की खड़ी है। तो देखते हैं हम क्या है। मालिनी प्रतिवेशिनी प्रति, प्रतिवेशिनी कहते हैं बच्चों पड़ोसन को। तो मालिनी कह रही है अपनी पड़ोसन को प्रति, पड़ोसन को देखकर कह रही है, गिरिजा मम पुत्र है, मेरा पुत्र मातुल गृहम, मातुल बोलता है मामा को, मामा के घर के प्रति प्रस्थित है, जा रहा है। काचित कोई अन्याम मतलब दूसरी, कामपि महिला काम वाली महिला, कार्यार्थम जानासी जो कार्य को जानती हो, तरही प्रेषय उसे भिजवा दो। गिरिजा कह रही है आम, हाँ, आम होता है हाँ। सखी हाँ सहेली, अद्य मतलब आज, प्रातः यानी सुबह है, एव मतलब ही, मम सहायिका मेरी जो सहायिका है, स्वसुताया अपनी, स्व यानी अपनी पुत्री के साथ में, कर्मार्थम यानी काम के लिए, पृच्छति स्मै पूछ रही थी, श्वः प्रातः एव कल, श्वः यानी आने वाला कल, प्रातः एव सुबह ही, तया सह तुम्हारे साथ, वार्ता करिष्यामि तुम्हारे साथ उसकी बात मैं करवा दूंगी। तो यहाँ पे दो पड़ोसन आपस में बात कर रही है। तो मालिनी कह रही, गिरजा मेरा पुत्र मामा के घर जा रहा है, कोई काम वाली दूसरी महिला हो जो काम जानती हो उसे भेजना। तो गिरजा कहती है हाँ सखी, आज सुबह ही मेरी सहायिका अपनी पुत्री के साथ आई थी, काम के लिए पूछ रही थी, तो कल प्रातः ही मैं तुम्हारे साथ उसकी वार्ता करवाऊंगी। अब देखिए क्या होता है। अग्रिम दिने, अग्रिम मतलब आने वाले दिन, प्रातः काले सुबह षट्वादने सुबह 6 बजे, एव ही सुबह 6 बजे ही, मालिन्या के गृह घंटिका घर की घंटी, आगंतारम कमपि सूचयति कोई आया उसके ऊपर घंटी बजाई और किसी ने सूचना दी। मालिनी ने द्वारम उद्घाटयति मतलब दरवाजा खोलना, मालिनी ने दरवाजा खोला। पश्यति देखती है कि, यत यानी कि क्या देखती है, गिरिजाया सेविकया जो गिरजा की सेविका है, गिरजा की सेविका का नाम है दर्शना। क्या नाम है, दर्शनया। तो गिरिजाया सेविकाया दर्शना से है, गिरजा की जो सेविका दर्शना है उसके साथ में एक अष्टवर्ष देशीय लगभग 8 वर्ष की, है ना, लगभग 8 वर्ष की बालिका तिष्ठति। वहाँ पे क्या देखती है वो, जैसे दरवाज़ा खोला कि जो गिरिजा की सेविका है दर्शना, उसके साथ में उसकी एक 8 वर्ष की बच्ची बैठी है। दर्शना कहती है महोदया भवती, भवती बोलते हैं जो महिला होती है उसके लिए आपके, है ना, आपके कार्यार्थम आपके कार्य के लिए, गिरिजा महोदया ने पृच्छति स्मै पूछा था, कृपया मम सुताई कृपया मेरी सुता होती है पुत्री को, अवसरम प्रदाय अवसर प्रदान करके, अनुग्रह तु भवती उपकार करो। तो मालिनी क्या कहती है, मालिनी कहती है परम एषाम पर यह, परम एषाम पर यह, तू यानी तो, अल्पवयस्कया प्रतीयते, अल्प यानी छोटी, वयस्क होती है आयु, है ना,
तो बड़े होने से भी छोटी है, ये बहुत छोटी है, प्रतीत होती है, लगती है। किम कार्यम कार्यशेषा, ये क्या कार्य करेगी। अयम तु, यह तो, अस्याः यानी इसके, अध्ययनस्य मतलब अध्ययन की, क्रीडनस्य खेलने की, च बाद में है तो अध्ययन और पढ़ने और खेलने की, काल यानी समय है, तो यह तो इसका पढ़ने और खेलने का समय है, ये तो क्या कार्य करेगी। दर्शना कहती है एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति स्म, तो वो कहती है यह तो एक घर का संपूर्ण यानी पूरा कार्य करती थी। स परिवार है, वह परिवार अधुना यानी आज विदेशम प्रति प्रस्थित है, वो परिवार आज विदेश जा रहा है। कार्याभावे, कार्य अभावे, कार्य के अभाव में, काम के अभाव में, अहमे तस्य, मैं उसके लिए, कार्यम, देखो कार्य में वान्वेषामि, कार्यम अन्वेषयामि मतलब अन्वेष करना यानी ढूंढना, अन्वेषण, अन्वेष ढूंढना, ढूंढ रही हूँ स्म। येन भवत्सु सदशां कार्यं प्रचलित, जिस प्रकार आपका कार्य प्रचलित चलता है, अस्मत् सदृशानां, हमारा भी, गृह संचालनाय, घर के संचालन के लिए, घर चलाने के लिए, है ना, धनस्य व्यवस्था भवेत्, तो कह रहे जिस तरह आपको धन चाहिए घर चलाने के लिए, उसी तरह हमें भी घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था करनी होती है, या हमारा भी घर उसी तरह चलता है। तो मालिनी कहती है परमेतु, लेकिन यह तो सर्वथा अनुचितम, सर्वथा यानी पूरी तरह से, अनुचित मतलब ठीक नहीं है। किम न जानासी, क्या नहीं जानते, यत यानी कि शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां, सभी बालकों, सर्वासां बालिका नाम, और सभी च बाद में आया तो, और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। दर्शना कहती है महोदये अस्मत् सदृशानां तु मौलिक अधिकार है, हमारे जो सदृशान है तो मौलिक अधिकार केवलम क्या है, सोदर पूर्ति, स्व उदर पूर्ति, स्व यानी अपना, उदर होता है बच्चों पेट, और पूर्ति यानी भरना, तो अपना पेट भरना, कि हमारा जो मौलिक अधिकार है वो तो क्या है, हमारा पेट भरना, रेव अस्ति ही है। एतस्य व्यवस्थाई, इसकी व्यवस्था के लिए, एव यानी ही, अहम यानी मैं, सर्वस्मिन दिने पूरे दिन, पंच षड ग्रहाणाम 5-6 घरों का कार्यम करोमि, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, पूरे दिन 5-6 घरों का काम करती हूँ। मम रुग्ण है पति, मेरा पति क्या है, रुग्ण है यानी बीमार है। तू किंचितपि कार्यम न करोति, तो वो कुछ भी काम नहीं करता है, किंचित भी यानी कुछ भी काम नहीं करता है। अतः अहम मम पुत्री च, मैं और मेरी पुत्री, च बाद में आया है, अहम मेरी पुत्री, च उसके साथ मिलकर, मिलित्वा यानी मिलकर, परिवारस्य परिवार का, भरण पोषणम कुर्वे भरण पोषण करती हूँ। अस्मिन महाघरता काले, महाघरता होती है महंगाई, इस महंगाई के काल यानी समय में, मूलभूत आवश्यकता नाम, मूलभूत यानी मतलब आवश्यक जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके लिए, कृते ही, उनके लिए ही धनम पर्याप्तम न भवति, उनके लिए ही धन जो है पूरा नहीं होता। तरही यानी तो, कथम कैसे, विद्यालय शुल्कम विद्यालय की फीस, गणवेशम ड्रेस, पुस्तकान्यादि यानी पुस्तक आदि, क्रेतुम यानी खरीदने के लिए, धन माने शामी, तो मैं ये सब करने के लिए धन कहाँ से लाऊंगी, मेरा तो आवश्यक जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके लिए ही धन पूरा नहीं होता। तो मालिनी कहती है अहो अज्ञानम भवत्वा, आप तो अज्ञान हो, आप जानती नहीं हो। किम न जानासी, क्या आप नहीं जानती, यत कि नवोत्तर द्विसहस्त्र मतलब नवोत्तर यानी 9 उत्तर यानी कि 9 साल बाद है ना, द्विसहस्त्र 2000 होकर 9 साल पूरे हो गए यानी कि 2009 है ना, तमे वर्ष, उस वर्ष में सर्वकारेण सरकार ने
सर्वेषाम सभी, बालकानाम बालकों, और सभी सर्वासाम बालानाम सभी बालिकाओं के लिए, है ना, कृते यानी के लिए, शिक्षा या शिक्षा के मौलिकाधारस्य मौलिक अधिकार की घोषणा कर दी। यदनुसारम जिसके अनुसार, षड्वर्षेभ्य 6 वर्ष की उम्र से, आरभ्य यानी कि होकर लेकर, 14 वर्ष पर्यंत 14 वर्ष तक, सर्वे बालाः सभी जो लड़कियां हैं, समीपस्थ पास के, सर्वकारीयम सरकारी विद्यालयम प्राप्य सरकारी विद्यालय में, प्राप्य न केवलम निःशुल्क है, वहाँ पे केवल निःशुल्क शिक्षा में, केवल निःशुल्क प्राप्त शिक्षा ही नहीं, प्राप्यन्ति नहीं प्राप्त करती, अपितु बल्कि निःशुल्कम गणवेशम निःशुल्क ड्रेस, स्कूल ड्रेस, पुस्तकानि निःशुल्क पुस्तक शूतम यानी कि पुस्तक रखने का शूत होता है थैला, बैग जिसे हम बोलते हैं, पादत्राणम जूते, पाँव के त्राण जो होते हैं जूते, मध्याह्न भोजनम दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति पढ़ने के लिए जो सुविधा दी जाती है, बच्चों को पैसा दिया जाता है, छात्रवृत्ति होती है वो, इत्यादिकम आदि, सर्वमेव यानी सभी, प्राप्यन्ति सभी कुछ प्राप्त होता है। दर्शना कहती है अप्येवम ये सब भी, बड़ा आश्चर्य से वो कहती है, आश्चर्येण मालिनी पश्यति, और बड़े आश्चर्य से मालिनी को देखती हुई कहती है, अच्छा ये सब भी। मालिनी कहती है आम, हाँ, वस्तुतः एवमेव, हाँ वास्तव में ऐसा ही है। दर्शना कृतार्थता प्रकटयन्ति कृतज्ञता प्रकट करती है, हाथ जोड़ के कृतज्ञता प्रकट करती है। अनुग्रहीता अस्मि महोदये कि महोदया मैं धन्य हो गई कि आपने मुझे एतद बोधनाय ये सब जानकारी दी। एतद बोधनाय, बोधनाय होता है जानकारी, तो ये सब जानकारी देने के लिए महोदया मैं अनुग्रहित हो गई हूँ। अहम अद्यवास्या मैं आज ही प्रवेश के लिए समीपस्थी विद्यालय पास के विद्यालय में कार्यश्यामी जाऊंगी और इसका प्रवेश करवाऊंगी। दर्शनाया पुत्री उसकी कहती है उल्लासेन से उल्लास के साथ, अहम विद्यालयम गमिष्यामि मैं विद्यालय जाऊंगी, अहम अपि यानी कि मैं भी, पठिष्यामि मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्ता यह कहकर कर तल वादन सहित, कर होते हैं हाथ है ना, और तल वादन यानी कि ताली बजाना, तो हाथों से ताली बजाकर सहितम नृत्यति और नाचती है वो, मालिनी प्रति च कृतज्ञता ज्ञापयति और जो मालिनी है उसके प्रति आभार, कृतज्ञता होता है आभार प्रकट करती है। बच्चों शब्दार्थ नीचे दिए हुए हैं, यहाँ मैंने लिखे भी हैं, आप वो भी पढ़ें और साथ में ये भी कॉपी में लिखकर इनको भी याद करें। पाठ आपको समझ में आया होगा, आप इसे लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें और पाठ को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आने वाले सभी जो गृह कार्य हैं वो आपके इसी में से आएंगे और आप उन्हें अच्छी तरह से करके अपने विद्यालय में जमा करवाएंगे। धन्यवाद।